नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस एग्ज़ाम 2022 सामान्य अध्ययन पेपर के लिए सामान्य विज्ञान के संभावित प्रश्नों को देखेंगे। यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम डेट 12 जून 2022 को इसका प्रीलिम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किया जाएगा। तो इसके पहले जो है पीसीएस के लिए सामान्य अध्ययन पेपर में भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय इतिहास और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और भूगोल के संभावित प्रश्नों का जो है वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। साथ में आप यूपी स्पेशल और करेंट अफेयर्स का वीडियो आप देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अनअकैडमी पे यदि आप यूपीपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से आप साइन अप लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप अपने गोल को सेलेक्ट करेंगे। गोल यानी कि आप किस एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन करना चाहते हैं। फिर उसी से रिलेटेड वीडियो आपको जो है सामने देखने को मिलेगा और आप जो है नीचे सब्सक्रिप्शन लेकर जो है आप अपने वीडियो को देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप हमारे यदि आप रेफरल कोड यूज करते हैं एग्ज़ाम लर्नर रेफरल कोड ये आप यूज़ करेंगे तो 10% का आपको एडिशनल वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि जो भी फीस होगा उनमें आपको 10% का ये एडिशनल आपको उससे डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये रेफरल कोड आप यूज कीजिएगा। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं। यूपीपीएससी सब्सक्रिप्शन की कीमत में जो है बहुत जल्द जो है बढ़ेगी। 1 अप्रैल से जो है 10% जो है आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो 31 मार्च जो है लास्ट डेट है। तो यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और हमारा रेफरल कोड आप यूज़ कीजिएगा यहाँ पे एग्ज़ाम लर्नर और आपको 10% वहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ऑफर जो है प्राइस अभी जल्द ही यानी कि 31 मार्च तक है, एक्सपायर होने वाला है। यूपी ट्रिपल एससी लिखवाल का अभी जो है बैच शुरू किया गया है। वीडियो का बैच है यूपी पुलिस कांस्टेबल। तो इन सब बैच से जो है आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है। कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है और यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम जीएस पेपर फर्स्ट का जो है टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। लोअर पीसीएस प्रीलिम एग्जाम का मॉक टेस्ट है ज्वाइन कर सकते हैं। लेखपाल मॉक टेस्ट है, पुलिस कांस्टेबल मॉक टेस्ट है और जो है यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का टेस्ट सीरीज है। तो जो भी बैच कोर्स है आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप से और अपनी तैयारी को आप बेहतर कर सकते हैं। और आप जो है टेलीग्राम पे भी अनअकैडमी यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी जो है ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको जो वहाँ पे डिटेल मिलता रहेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सामान्य विज्ञान के जो संभावित प्रश्नों का ये सीरीज है। इसमें पहला प्रश्न है वह है हार्मोन जो स्त्रीलिंग हार्मोन है कौन सा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एस्ट्रोजन हार्मोन होगा। गलत लिखा हुआ है जो है एस्ट्रोजन हार्मोन होगा ना कि जो है एस्ट्रोन। फिर है वह बहुलक जिसे जैव निम्नीकृत किया जा सकता है। तो आपका हो जाएगा सेलुलोस, स्टार्च और प्रोटीन जिसे जो है जैव निम्नीकृत किया जा सकता है। ये सभी बहुलक हैं। फिर समुद्री घास में महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो आयोडीन का जो है महत्वपूर्ण स्रोत है समुद्री घास में। वह एंजाइम जो प्रोटीन को एमिनो अम्लों में विघटित करता है कौन सा एंजाइम है। तो पेप्सिन एंजाइम है वह। अगला है ऊष्मा की इकाई क्या है। तो ऊष्मा की इकाई देखा जाए तो कैलोरी भी होता है, अर्ग भी और जूल भी होता है। फिर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति यानी कि इकाई कौन सी है। तो वह है डायनमो। डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ताप का वह पैमाना जिसमें ऋणात्मक मान नहीं हो सकता है कौन सा है। तो केल्विन में जो है माइनस यानी कि ऋणात्मक मान नहीं हो सकता है। फिर है नाइट्रोजन पादप पोषक तत्व का कार्य है। तो वृद्धि एवं विकास इसका कार्य है। फास्फोरस पादप पोषक तत्व का कार्य क्या है। तो इसका जड़ का विकास है। तो नाइट्रोजन पूछा जाए तो वृद्धि एवं विकास है और यही फास्फोरस पूछा जाए तो जड़ का विकास से हो जाएगा। पोटेशियम पादप पोषक तत्व का कार्य क्या है। तो इसमें स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने में महत्वपूर्ण भूमिका होता है पोटेशियम का। फिर है बोरान पादप पोषक तत्व का कार्य क्या है। तो रोग प्रतिरोधकता है इसका कार्य। स्ट्रेटेलाइट होता है तो अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपूत को कहते हैं स्ट्रेटेलाइट। फिर है ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग क्या है। तो जर्मेनियम का जो है।
फिर है हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है, क्योंकि हल्के रंग ये ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, इसलिए इनको गर्मी में वरीयता दी जाती है। फिर है विस्फोटक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है, तो ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है विस्फोटक के उत्पादन में। और वह तत्व जिसका प्रयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है कौन सा है, तो लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है, तो ये आपका जंभिका दंत का रूपांतरित रूप है। फिर है केवल मादा मच्छर रक्त चूसती है, क्योंकि नर मच्छर की अपेक्षा मादा मच्छर के डैने बड़े होते हैं। फिर है वह यौगिक जो हड्डियों में उपस्थित होता है, तो कैल्शियम फास्फेट ये आपका हड्डियों में पाया जाता है। वह अम्ल जो सिरका में उपस्थित होता है, तो एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। वह एसिड जिसके कारण दूध खट्टा होता है, तो लैक्टिक एसिड के कारण दूध खट्टा होता है। और वह तत्व जिससे फलों को पकाया जाता है, तो एथिलीन है जिससे फलों को पकाया जाता है। ईस्ट संबंधित है, तो ये आपका किण्वन से संबंधित है ईस्ट। कैसीन किससे संबंधित है, तो दुग्ध प्रोटीन से संबंधित है कैसीन। दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को जो है आपका कैसीन कहते हैं। एलोवेरा संबंधित है, तो ये आपका आवृत बीजी है। फिर है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। फिर विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग क्या है, तो पेलाग्रा है। फिर विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या है, तो रिकेट्स है जिसे सूखा रोग भी कहा जाता है। फोलिक एसिड संबंधित है, तो रक्त अल्पता से संबंधित है फोलिक एसिड। वह अम्ल जिसका उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं क्या, तो नाइट्रोजन वातावरण में जो है संकुलित किए जाते हैं। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें कौन सी गैस जो है भरी होती है, तो नाइट्रोजन गैस उसमें भरी होती है। सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित वह रंग जो सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है, तो वह है लाल रंग। हींग प्राप्त की जाती है, तो जड़ों के निष्कर्षण से प्राप्त की जाती है, तो ये भी आपका आरो में एक बार पूछा जा चुका है। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, तो ये आपका उभयचरों में पाया जाता है त्रिकोष्ठीय हृदय, यानी कि जिसमें 3 चेंबर पाए जाते हैं, तो उसे कहते हैं त्रिकोष्ठीय हृदय, तो उभयचरों में पाया जाता है। फिर वे कारक जिनसे लौह धातु का क्षयकरण होता है, तो ऑक्सीजन तथा नमी के कारक लौह धातु का क्षयकरण होता है। फिर वह यंत्र जिसे महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सोनार का उपयोग किया जाता है। ये एक यंत्र है जिससे महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विटामिन के का प्रमुख स्रोत क्या है, तो है अल्फा, जो कि एक प्रकार का ये घास है अल्फा। फिर विटामिन डी का स्रोत क्या है, तो कार्ड यकृत तेल, ये विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। विटामिन ई का प्रमुख स्रोत क्या है, तो गेहूं भ्रूण तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो नींबू है। वह सूक्ष्म जीव जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया है। भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, तो 24 घंटा होता है। वह अम्ल जो आमाशय रस में होता है, तो वह आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। काकरापार स्थान जाना जाता है, तो काकरापार ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जाना जाता है। पोखरण किसके लिए प्रसिद्ध है, तो परमाणु बम विस्फोट स्थल के लिए जाना जाता है पोखरण, जो कि राजस्थान में है। थुम्बा किसके लिए जाना जाता है, तो रॉकेट प्रमोशन केंद्र के लिए थुम्बा जाना जाता है। श्रीहरिकोटा किसके लिए जाना जाता है, तो उपग्रह प्रमोशन, जहाँ से उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, उपग्रह प्रमोशन स्टेशन के लिए जाना जाता है श्रीहरिकोटा, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। रेडियोधर्मिता में होता है, तो नाभिकीय गुण होता है रेडियोधर्मिता में। हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। गोताखोर द्वारा सांस लेने संबंधी क्रियाओं में उपयोग किया जाता है, तो ऑक्सीजन और हीलियम का उपयोग किया जाता है। गोताखोर द्वारा जो सांस
लेते हैं उसमें आपका ऑक्सीजन और हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। फिर जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बनी शराब को कहते हैं तो बियर कहलाता है। कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा प्राप्त होती है तो सिनकोना पौधे की छाल से ये प्राप्त होती है। और इसी से जो है मलेरिया की दवा जो बनाई जाती है जिसे कहते हैं आपका कुनैन, तो कुनैन पूछा जाए तो आपका ये भी सिनकोना की छाल से ही प्राप्त की जाती है। फिर ब्लीचिंग पाउडर का वैज्ञानिक नाम क्या है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का वैज्ञानिक नाम है। बेकिंग सोडा का वैज्ञानिक नाम क्या है तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा का जो है वैज्ञानिक या रासायनिक नाम आप कह सकते हैं। वॉशिंग पाउडर का वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम तो सोडियम कार्बोनेट है। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस का वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी का रासायनिक नाम। फिर है ट्रांजिस्टर की खोज की गई थी तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय ट्रांजिस्टर की खोज की गई थी। डायोड की खोज की गई थी कब तो 1904 में जो है डायोड की खोज की गई थी। नेक्स्ट आपका एसएमडी जो कि आपका ये कहलाता है सरफेस माउंट डिवाइस, इसका फुल फॉर्म होता है एसएमडी का। और सतह पर लगने वाला ये अवयव है कि इसकी खोज कब की गई थी तो 1960 में इसकी खोज की गई थी। तो एसएमडी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, सरफेस माउंट डिवाइस इसका फुल फॉर्म होता है। इंटीग्रेटेड परिपथ आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है तो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि इंटीग्रेटेड परिपथ कह सकते हैं। इसकी खोज की गई थी 1959 में। ऑक्सिन पादप हार्मोन का कार्य क्या है तो शिखर प्रधानता इसका कार्य है। जिबेरेलिन पादप हार्मोन का कार्य क्या है तो कोशिका वृद्धि है। साइटोकाइनी पादप हार्मोन का कार्य क्या है तो कोशिका विभाजन है। अवशिषिक अम्ल पादप हार्मोन का कार्य क्या है तो वृद्धि अवरोधक है। वह ध्वनि तरंगे जो एक सितार से उत्पन्न होती हैं तो है अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंगे। 10 दिनों से अधिक उपवास करने पर लीवर पर प्रभाव पड़ता है तो लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। फिर है WWW संदर्भित करता है यानी कि फुल फॉर्म पूछा गया है, वर्ल्ड वाइड वेब को यह संदर्भित करता है WWW। फिर है CPU किसको संदर्भित करता है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है CPU कहलाता है। ALU क्या कहलाता है तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का फुल फॉर्म होता है। सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है तो सल्फर जो है यह आपका अत्यधिक उपयोगी है। वह स्थान जहाँ पर भारत शहरी वेधशाला जिसे कहते हैं ऑब्जर्वेटरी स्थित है तो नई दिल्ली में यह स्थित है। तो दोस्तों ये था आपका सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी एग्जाम UPPCS 12 जून 2022 को प्रस्तावित है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।